विपक्ष आपके समक्ष जो कार्यक्रम का ये 9वीं जनसभा है जी। 9वीं लोकसभा क्षेत्र में, ये लोकसभा क्षेत्र वाइज, क्योंकि जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दो पक्ष होते हैं किसी प्रजातंत्र में, अगर सत्ता पक्ष जनता की बात को अनसुना करे, जनता के दर्द को अपना दर्द ना माने, तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि जनता की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर जनता के हकों के लिए लड़ाई लड़े। पिछले 4 साल से लगातार ये इस प्रयास में, चाहे कोविड का काल रहा हो, चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे उसके बाद रहा हो, एक एक लोकसभा क्षेत्र हम कवर करते रहे। और अब भिवानी के बाद अब हिसार में 20 अगस्त को ये 9वां, इसके बाद रोहतक लोकसभा क्षेत्र रह जाता है। और हमें विश्वास है कि हिसार के अंदर रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी लोगों की रहेगी। इसका 2 कारण हैं। एक तो प्रदेश में लोगों ने मन बना लिया है। भाजपा जजपा सरकार एक प्रदेश की एक ऐसी सरकार साबित हुई है, नकारा सरकार साबित हुई है, जिसमें प्रदेश आज बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया। हर वर्ग आज दुखी है। आज महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। गरीब हो, किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, हर वर्ग दुखी। लोग बदलाव चाहते हैं। लोग हुड्डा साहब के नेतृत्व कांग्रेस पार्टी की तरफ उम्मीद भरी नज़र से देख रहे हैं। दूसरा, हिसार में ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। इसका बड़ा कारण ये भी है क्योंकि हिसार में लोगों ने 75 पार के बीजेपी के नारे को धाराशाही करने का काम किया था। यहाँ से 9 में से 5 सीट विपक्ष को देने का काम हिसार की जनता ने किया था, लेकिन उस जनता को, हिसार के लोगों को ठगने का काम लोगों ने किया। जेजेपी पार्टी ने किया, दुष्यंत चौटाला ने, कुलदीप बिश्नोई ने किया। 5 सीट यहाँ पे, 4 जेजेपी की और 1 कांग्रेस की हिसार लोकसभा क्षेत्र में आई थी, केवल 4 बीजेपी की आई थी। यहाँ से विपक्ष जीत के आया था, लेकिन आज 9 के 9 विधायक लाइन लगा के खट्टर सरकार के दरबार में खड़े हैं। ये जनता का फैसला नहीं था, ये उनका अपना फैसला हो सकता है। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सौदेबाजी करी होगी, लेकिन जनता के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ और जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता इस विश्वासघात का बदला, ये जो विश्वासघात हुआ हिसार लोकसभा क्षेत्र में, इस विश्वासघात का बदला भी जनता 20 तारीख को 20 अगस्त में भारी संख्या में पहुंचकर इस विश्वासघात का बदला लेने का आह्वान करेगी। पीएम ने लोकसभा में जो चाहा था वो ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो इस पे मणिपुर हिंसा पे आप क्या कहोगे? देखिए, जो है 9.5 साल के बाद हमारी तो आशा और उम्मीद ये थी कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं या देश की सरकार है, 9.5 साल के बाद वो ये कहें कि देश के हर कोने कोने में शांति, अमन चैन, खुशहाली के रूप में देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये आज उनके लिए आत्ममंथन करने की बात है। जब वो भी अखबार पढ़ते होंगे तो उन लोगों को तकलीफ़ होती हो, कष्ट होता होगा कि कहीं मणिपुर के अंदर, कहीं हरियाणा के अंदर, कहीं देश के किसी कोने में आपस में टकराव, कहीं भाईचारे का नुकसान, कहीं ना कहीं ये उनको भी अखबार पढ़ते होंगे तो कष्ट होता है। जी, राम कुमार गौतम को कांग्रेस में लाने के क्या 20 तारीख की रैली से पहले कांग्रेस में जाने में सफल हो सकते हैं? ये देखिए देखिए, कांग्रेस पार्टी में लगातार जो है, मैं समझता हूँ कि पिछले 11 महीने से, जब से चौधरी उदय भान जी के हाथ में प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई है और हुड्डा साहब पे विश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस हाईकमांड ने, और आदमपुर चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, उसके बाद लगातार ज्वाइनिंग का दौर जारी है और कांग्रेस पार्टी में इसी तरह से ज्वाइनिंग का दौर जारी है। जो हिंसा हुई है, इसका क्या असर पड़ा प्रदेश में? देखिए, ये प्रदेश के लोगों को ये समझ में आ गया कि पूर्णतः या तो सरकार की विफलता का प्रतीक था नू में जो हुआ, या कहीं ना कहीं सरकार की नीयत ही खराब थी। वीएचपी के एक नेता ने बयान दिया है कि हर साल जब यात्रा निकलती थी ऐसी, तो 2 से 3 हज़ार पुलिसकर्मी लगाए जाते थे, मगर इस साल केवल होमगार्ड के भरोसे पे छोड़ दिया गया यात्रा की सुरक्षा। तो जबकि इस साल तो इंटेलिजेंस की 10 दिन पहले खबर आ चुकी थी, सार्वजनिक पता था लोगों को कि आपस में भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं या तो सरकार की पूरी तरह से विफलता रही है, या सरकार की नीयत ही ठीक नहीं है। सरकार बताए इनमें से कौन सा। जी, आयुष्मान को लेकर आज एक घोषणा की है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कि 3 लाख तक की जिसकी फैमिली एडिंग इनकम है ना, उसके आयुष्मान बनाए जाएंगे। ये कितनी घोषणाएं होली, कितनी क्या ली। इन्होंने तो जो लोगों को कुछ दिया नहीं, केवल लोगों को कागज दिए हैं। लोग अपने कागज ठीक कराएं,
लोगों को पोर्टल दिए हैं, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, सारे एक इस तरह के कागज़, लोग अपने कागज़ लिए घूमे जाएं। इन्होंने तो ये जो है ताकि लोग इनका ये मैं समझता हूँ इनका एक कार्यशैली का तरीका ये है कि लोगों को बिजी रखो। जी पिछले काफी समय से एक कलर के हड़ताल में बैठे हुए जिससे बहुत जनता के काम प्रभावित हो रही है। कौन कौन नहीं बैठा? आज मैं नाथूसी चोपड़ा से आया, किसान बैठे वहाँ बहुत बड़ी संख्या में। कोई ऐसा वर्ग नहीं हरियाणा में जिस वर्ग को ये सरकार सड़क पे ना लेके आई हो। 1 साल तक किसान आंदोलन, रोहतक रेल की लाइन 2012 में स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उनकी रैली हमने आसी में कराई थी। उसका है रेल रोड रैली, वो उसका मैं संयोजक था उस रैली का। उस समय वो रेल मंत्री थे और अपना सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। हमने फाउंडेशन रखवाए थे 2 चीज़ों के, एक डबवाली तक तो ट्रायल शुरू हुआ जी अभी 1-2 दिन में। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई ये आज 10 साल हो गए उसको। हमारा प्रश्न इस बात का है कि आप बुलेट ट्रेन की बात करते थे, एक रेल की लाइन जिसका 40% काम हमारे समय कंप्लीट हो गया था, एक्विजिशन भी कंप्लीट हो गई थी, एक्विजिशन कंप्लीट हो गई थी, लेकिन उस रेल की लाइन पे आज तक जो है रेल नहीं चली। कभी अभी आप ट्रायल की बात सुन रहे हैं, कभी कुछ सुन रहे हैं, तो बड़े दुख की बात है। तो आगे क्या उम्मीद करें इस सरकार से? मैं जो मंजूर करा के गया था, फाउंडेशन रखवा के गया था आप सबके बीच में, और हासी में फाउंडेशन रखवा था, जिस रैली का नाम भी आप खुद आपको याद है। हम तो ये सकारात्मक सोच करते थे। नकारात्मक सोच की सरकार है कि 10 साल में बुलेट ट्रेन का नाम सपने दिखाओ, मगर वो रेल की लाइन पर आज तक रेल भी नहीं दौड़ी। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा तेज़ी से तो शायद जो है अंग्रेजों के ज़माने में भी रेल की लाइनें बिछती होंगी, जितने स्लो काम हुआ इस पे। मैं तो उसको बाकी क्या उम्मीद करेंगे, बाकी क्या उम्मीद हम मांग करते हैं कि भाई सरकार उसमें रेल चलाए जल्दी अपना, ताकि जो है ये सीधा दिल्ली से लेकर और सीधा अपना सिरसा तक की डायरेक्ट कनेक्टिविटी